विधानसभा के मानसून सत्र में भी पिछले कुछ अधिवेशनों का इतिहास दोहराया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान के अधिवेशनों में हमने एक प्रकार से ही समानता देखी है। वो यह कि विपक्ष अपने अनेक तरीकों से हंगामा करता है। कई बार सड़क पे भी विधानसभा के सामने ट्रैक्टर लाए गए, गन्ने लाए गए और सदन के भीतर भी बेल में भी और बैठकर तमाम हंगामे होते हैं, हाथों में तख्तियां लहराई जाती हैं वगैरह। अंतिम चरण में नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है, वो सरकार पे हमला बोलते हैं, लेकिन इसके बाद जब अधिवेशन का जो समापन होता है उसके पहले योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से विपक्ष के प्रहारों का जवाब देते हैं, तो ये एक निष्कर्ष से निकलता है कि अधिवेशन में सरकार ने अपनी उपलब्धियों को बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया और जनता के सामने भी एक परिदृश्य उपस्थित हुआ जो उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने वाला है। यह योगी आदित्यनाथ जो विपक्ष के प्रहारों को एकदम निष्फल कर देते हैं, निरर्थक कर देते हैं, उसका कारण एक है कि उन्होंने विगत 6 वर्षों के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास, समग्र विकास, सर्वांगीण विकास का जो कार्य किया है, यह उनमें एक आत्मबल का संचार करता है और इसी आत्मबल के कारण वह विपक्ष को माकूल जवाब देने में सफल रहते हैं। इस बार भी वही हुआ। योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिलने की जो एक यात्रा शुरू हुई, वो 2014 के बाद 2017, 2019 और 2022 तक जारी है। आगे भी जो उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक सफलता मिलने वाली है। इसी पर वो दुष्यंत कुमार की एक लाइन भी सुनाते हैं। उसका भाव ये है कि जो जमीन को जिसने समझा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन जिसने जो जमीन के स्थिति को जो देखने में विफल हो रहा है वो विपक्ष है। तो दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब बात जब जमीन की जुड़ी तो अनेक तथ्य जो हैं, कृषि से संबंधित, विकास से संबंधित, राहत कार्यों से संबंधित, गरीबों के कल्याण की योजनाएं, ये सब बातें एक एक करके सामने आने लगी। तो देखा गया कि जो विपक्ष की सरकारों का जो जब थी उस समय उनका अतीत जो था वो निश्चित रूप से सरकार की, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों में बहुत फीका पड़ गया। योगी आदित्यनाथ ने 6 वर्षों में विगत कई सरकारों को, विपक्ष की जो रही हैं, उनको उपलब्धियों के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसी कारण वो विपक्ष को जवाब भी देते हैं, एक एक कर अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, किस प्रकार से केवल अनेक स्थितियों को नियंत्रित किया गया है। सबके धार्मिक जो पर्व त्यौहार हैं वो बिना किसी बाधा के और बिना किसी अशांति के शांतिपूर्ण तरीके से लोग मना रहे हैं। उनमें एक विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास पे ये सरकार कार्य कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है। और यही कारण है कि पिछली सरकारों में जब कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने गए, अनेक प्रकार की अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी और जिस प्रकार जेल में जो परंपरागत जन्माष्टमी का पर्व होता था वो रोका गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए ये पर्व भी सुनिश्चित किए। अब कांवड़ यात्रा का स्वागत होता है। वस्तुतः ये स्वागत क्या है, पुष्प वर्षा क्या है? यह एक सभी वर्गों के लोगों को एक आत्मविश्वास दिलाने का एक कार्य है और प्रशासन को एक संदेश देने का भी कार्य है कि सभी की आस्थाओं का पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ, शांति के साथ उनको अपने आस्था के निर्वाह का अवसर मिले। ये एक प्रकार का संदेश है और विगत 6 वर्षों में ये देश ने देखा भी है। गरीबों के कल्याण की बात होती है, उनके हित की बात होती है। तो हम देखते हैं कि प्रदेश के अनेक बड़े हिस्से में जिस प्रकार से जापानी मस्तिष्क को नियंत्रित किया गया, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा भी कि कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी से लेकर सहारनपुर तक जो ये प्रकोप था,
इसको केवल नियंत्रित ही नहीं किया गया, इसका केवल समापन भी नहीं किया गया, तो बहुत ही जल्दी इनमें पूरी तरह से इस मस्तिष्क ज्वार के प्रकोप को पूरी तरह से समाप्त करने का सरकार घोषणा भी करने वाली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत इसका जो एक भाव है उसी से समझ लेना चाहिए कि सरकार गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील है। 10 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का लाभ मिल रहा है। अनेक विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे का हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। तो विपक्ष ने जो आरोप लगाए उनका एक एक करके योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। और ये कहा जा सकता है कि ये जो मानसून सत्र है ये पहले के अन्य अधिवेशनों की तरह ही सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बना है। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही थी। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है, अब नहीं होने वाला है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज आप जाइए कुशीनगर में, महाराजगंज में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सहारनपुर तक आप चले जाइए, इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है।
क्या कर रहे थे लोग? यानी इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, आज नेता विरोधी दल आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। आज के समय में न डॉक्टर थे और न